ये इसकी बहन झूठी। दुआ के खिलाफ एक लफ्ज कहा हमारी गोलियों से इन्हें मार दूंगा। सोच भी नहीं सकते तेरी गलतियां मेरे सामने है। हेलो फ्रेंड, आखिरकार फराज का सच नौशेरवां के सामने आ ही गया। फिज़ा के साथ इन दोनों के घर वालों के सामने फराज का पोल खुल ही गया कि दुआ और फराज की ज़िंदगी ख़राब करने वाला शख्स फराज ही था और इतना घटिया इंसान है कि दुआ के नाम पर वो फ़िज़ा को भी टार्चर करता रहा है। असलम साहब का तो कलेजा ही फटा जा रहा था कि इनकी बेटी फ़िज़ा को उस गुनाह की सज़ा मिलती रही जो उसने किया ही नहीं था। इन्हें इस बात का भी बेहद दुख हो रहा था कि इनकी दोनों बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद करने वाला एक ही शख्स फराज था। फराज अपना पोल खुल जाने पर बजाय शर्मिंदा होने के इन पर रौब जमाकर ख़ुद को बचाने की कोशिश करेगा कि वो किसी न किसी तरह से दुआ और फ़िज़ा को गलत और झूठा साबित कर सके। लेकिन फराज का साथ अब इसके घर वाले भी नहीं देंगे क्योंकि इन्हें सरफराज के चेहरे पर लिखे झूठ का अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका था। उन्हें सरफराज की किसी भी बात पर यकीन नहीं आएगा। सरफराज ख़ुद को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और एक बार फिर दुआ के किरदार पर कीचड़ उछालने की कोशिश करेगा कि वो लोग नहीं जानते कि दुआ का कितना गंदा किरदार है। ये इतनी बर किरदार है कि इसने ये सिर्फ उसके साथ ही नहीं किया बल्कि और भी कई लड़कों के साथ ये सब करती रही है। दूसरी तरफ नौशेरवां ने दुआ पर अपने गार्ड्स के ज़रिए कड़ी नज़र रखी हुई थी, इसीलिए जब सरफराज दुआ के घर आता है और दुआ इसे थप्पड़ मारती है और बेइज्जत करके घर से निकालती है तो नौशेरवां के गार्ड्स और नौकर इसे ये सब बता देते हैं। तो नौशेरवां के दिल में दुआ के लिए गुस्सा और भी बढ़ जाएगा। लेकिन जब नौशेरवां के गार्ड इसे रात के 1 बजे ये बताएंगे कि पहले तो फराज दुआ बीबी के माँ बाप के घर आया था और कुछ देर बाद बहुत जल्दी में यहाँ से भागा है और उसके बाद वो सब लोग अब फराज के घर की तरफ गए हैं और मामला भी कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो नौशेरवां सीधा फ्लाइट लेकर अपने गार्ड के साथ सरफराज के घर ही पहुंचेगा और उसी वक्त वो भी सारी हकीकत जान जाएगा कि सरफराज मासूम लड़कियों को वरगला कर उन्हें बेचता है और इस बात का इल्म इन दोनों घरानों को भी नहीं था। तभी दुआ सिर्फ फ़िज़ा का घर बचाने के लिए इसे झूठ बोलती रही थी और सरफराज अब भी ढिठाई दिखाते हुए दुआ की किरदार कुशी कर रहा है। तो वो गुस्से में सरफराज पर बंदूक तान लेता है कि अब अगर इसने एक लफ्ज़ भी दुआ के ख़िलाफ़ कहा तो वो इस बंदूक की सारी गोलियाँ इसके सीने में उतार देगा। लेकिन जहाँ पर सरफराज के वालिद इस हकीकत को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे और इन्हें हार्ट अटैक हो जाएगा और इस बात का फ़ायदा उठाकर सरफराज वहाँ से भाग जाएगा। लेकिन सरफराज का ये सच सामने आने पर खिज़र जब अपने ससुर की अयादत के लिए उनके घर जाएगा तो सुंबुल से कहेगा कि फ़िज़ा भाभी और उनकी बहन की बेबसी महसूस करता है तो इसका दिल चाहता है कि वो सरफराज को फांसी पर चढ़ा दे। तो सुंबुल भी गुस्से से कहेगी कि फिर देर किस बात की है, वो अपनी ये ख्वाहिश भी जल्दी ही पूरी कर दे। इस तरह सुंबुल और खिज़र के दरमियान झगड़ा ख़त्म होने के बजाय मज़ीद बढ़ जाएगा और अब तो फराज की इस हकीकत के सामने आने से इनकी ज़िंदगी अब बहुत ज़्यादा मुतासिर भी होने वाली है। इधर सरफराज का बाप सरफराज से अपने सारे ताल्लुक़ ख़त्म करके उसे घर से निकाल देगा और इसकी माँ भी अब सरफराज की शक्ल तक देखने से इनकार कर देगी और सरफराज के पास अब कोई ठिकाना भी नहीं रहेगा। अब फ़िज़ा भी फैसला कर लेगी कि वो अपने बच्चे पर सरफराज जैसे मनहूस बाप का साया तक नहीं पड़ने देगी और ससुराल छोड़कर हमेशा के लिए रहने में के आ जाएगी। सरफराज की वजह से फ़िज़ा का घर तबाह हो चुका था और इतनी ज़िंदगियाँ तबाह हो चुकी थी, लेकिन वो अब तक फ़रार था जिसकी वजह से दुआ बहुत अपसेट हो चुकी थी। इसका दिल चाह रहा होगा कि जिस तरह फराज ने लोगों की ज़िंदगियां तबाह की हैं वो भी इसी तरह तड़प तड़प कर मरे। इसीलिए जब नौशेरवां दुआ की ये कैफियत देखकर पूछेगा कि वो क्या चाहती है तब दुआ रोते हुए अपनी इसी ख्वाहिश का इजहार करेगी। तो नौशेरवां भी अब फराज को अपने हाथों से मारने का फ़ैसला कर लेगा। इससे पहले कि वो सरफराज का मामला ख़त्म करता, कशमाला फिर से उसकी ज़िंदगी में टपक पड़ेगी क्योंकि कशमाला अपनी बेटी की बीमारी का बहाना बनाकर फिर से नौशेरवां के घर रहने के लिए आ जाएगी क्योंकि इसे अभी भी यही लगता है कि अगर वो दुआ को मार देगी तो नौशेरवां उसे अपना लेगा। लेकिन इसकी ये गलतफहमी नौशेरवां बहुत जल्द दूर कर देगा क्योंकि वो कशमाला की सारी हरकतों से अच्छी तरह वाकिफ़ है। लेकिन जिस तरह कशमाला बाबा साईं को बेवकूफ़ बना रही है, बहुत जल्द वो भी कशमाला की हकीकत से वाकिफ़ हो जाएंगे। वो भी समझ जाएंगे कि कशमाला नौशेरवां और दुआ की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन सकती है और इनके ख़ानदान के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। इसलिए वो भी अब कशमाला के लिए संजीदगी से कोई फ़ैसला लेने का सोच लेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।